बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 नवंबर 2024 रोज़ मंगल 3 जमादिउल अव्वल बमुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के लम्हा बदलती हुई सूरत हाल, बदलती खबरें, बदलते कानून पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान का दबाइएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गवर्नर रियाज से ईरानी सफीर की मुलाकात। गवर्नर रियाज शहजादा फैसल बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज से रियाज में तैनात ईरानी सफीर अली रजा अनायती ने मुलाकात की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गवर्नरेट के सदर दफ्तर रियाज में होने वाली मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद अमूर पर गुफ्तगू हुई। गवर्नर रियाज और ईरानी सफीर ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया है। ज़रई मुलाज़मीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए ज़वाबित का ऐलान। खेती बाड़ी में काम करने वाले ज़रई कारकुनों के लिए नए ज़वाबित का ऐलान कर दिया गया, जिसके तहत उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ज़रई कारकुनों के ज़वाबित में इस बात की वजाहत की गई है कि कारकुन से 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता, और ज़वाबित में कहा गया कि मुसलसल 5 घंटे काम करने के बाद कारकुन को आधा घंटा आराम के लिए दिया जाएगा। कारकुन से 8 घंटे से ज़्यादा काम लेने पर उसे ओवर टाइम दिया जाएगा, जो आम घंटे से 1.5 गुना ज़्यादा तसव्वुर होगा। ज़वाबित में कहा गया कि मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म होने पर ज़रई कारकुन को एंड ऑफ सर्विस दिया जाएगा। 4 साल मुलाजमत करने पर उसे 1 महीने की तनख्वाह एंड ऑफ सर्विस के तौर पर जो है वो दी जाएगी। रियाद में रोड सेफ्टी नुमाइश और सेमिनार, AI के इस्तेमाल की तजवीज़ पेश। रियाद में मुनक़्क़द होने वाले रोड सेफ्टी नुमाइश और सेमिनार पीर के दिन इख्तिताम पजीर हो गया। नुमाइश में 50 मुल्कों के 1000 से ज़ायद एक्सपर्ट ने शिरकत की। सऊदी खबर्स एजेंसी SP के मुताबिक नुमाइश का उन्वान कल के लिए इजादात करते हैं रखा गया था, जिसमें रोड सेफ्टी के हवाले से शुरा ने अहम मकाले पेश किए हैं। शाहराहों पर ट्रैफिक हादसात से बचाव और एहतियाती तदाबीर के लिए मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जदीद और महफूज तरीक़ों को मुतारिफ कराने के लिए मुख्तलिफ जो हैं कंपनियों ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। सेफ्टी सेमिनार के इख्तिताम से पहले शुरा ने शाहराहों पर ट्रैफिक जो रश है उसके मसाइल को हल करने के लिए स्मार्ट सिग्नल सिस्टम की अफादियत बयान की और कार्बन के अखराज पर काबू पाने के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। शुरा की जानब से शाहराहों पर रश के औकात, लोडिंग ट्रक्स के दाखिलों को महदूद करने और क्रॉसिंग ओवरहेड्स को तवील बनाने की तजावीज़ जो हैं वो पेश की हैं, जिनसे ट्रैफिक रश पर काबू पाना जो है काफ़ी हद तक मुमकिन होगा। माहिरीन का कहना था कि हाईवे पर क्रॉसिंग के मकामात पर रोशनी का खातिर ख्वाह इंतज़ाम करना इंतहाई अहम है, क्योंकि रात के औकात में क्रॉसिंग पर हादसात रोनमा होते हैं। सऊदी ऑयल कंपनी अरामको ने पाकिस्तान में गो पेट्रोलियम का दूसरा आउटलेट शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने पीर के दिन सऊदी ऑयल कंपनी अरामको की तरफ से तेल की फ़रोख्त के लिए अरामको का दूसरा जो पेट्रोल स्टेशन है पाकिस्तान में खोलने पर जो है वो शुक्रिया अदा किया। अरामको तेल की दुनिया में सर्विस पेश करने वाला एक आला मेयार का तेल फ़रोख्त करने वाला सऊदी इदारा है। पीर के दिन अरामको ने पाकिस्तान में अपना दूसरा आउटलेट खोला है। पहला आउटलेट 29 अक्टूबर को लाहौर में खोला गया था। इसे आमतौर पर गो पेट्रोलियम के नाम से जाना जाता है। अब पाकिस्तान की दारुल हुकूमत में अरामको का आउटलेट अतातुर्क एवेन्यू पर खुला है, जिसे आगाज़ के साथ ही बड़ी तादाद में कस्टमर मिलना शुरू हो गए हैं। मोहम्मद आसिम पाकिस्तान की हुकूमत के मुलाजिम हैं। उन्होंने गो पेट्रोलियम के बारे में कहा, ये इस्लामाबाद के लिए बहुत काबिल कदर इजाफा है और इसमें पेट्रोलियम मसनूआत जो है ये इदारा मुतारिफ करवाएगा। शाह सलमान मेडिकल सिटी में मरीज़ा के दिमाग का पेचीदा ऑपरेशन कामयाब। मदीना मुनव्वरा में शाह सलमान मेडिकल सिटी की टीम ने 39 साला सऊदी खातून के दिमाग की रसोली का ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया। ऑपरेशन मुख्तलिफ मराहिल में 24 घंटे में अंजाम दिया गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक मरीज़ा को शाह सलमान मेडिकल सिटी में लाया तो उनकी हालत जो है जो ख़राब थी। मुआलजीन ने मरीज़ा की हिस्ट्री चेक की तो पता चला कि जो है उनके जो दिमाग में मौजूद रसोली है उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से खतून को सांस लेने में दुश्वारी और नीम बेहोशी तारी हो जाती है। डॉक्टर ने मरीज़ा का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया और फौरी ऑपरेशन तजवीज़ किया। मेडिकल सिटी की टीम का कहना था कि ऑपरेशन कई मराहिल पर मुश्तमिल था। दिमाग में मौजूद रसोली की वजह से उसका दबाव खून की शरेआन पर पड़ता था, जिसके बायस मरीज़ा को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता। मेडिकल टीम ने तवील ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया। उसके बाद रसोली का बायोलॉजिकल टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिया गया। कामयाब ऑपरेशन के बाद मरीज़ा को इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उनकी हालत कदरे बेहतर बताई जाती है। इकामा कवानीन की खिलाफवर्जियों पर 22,000 मुकदमात।
डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाजात ने पिछले एक महीने के दौरान कानूनी खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब गैर मुल्कियों और सऊदी शहरियों पर आयद होने वाले 22,000 से ज़्यादा मुकदमात का फैसला किया है। अखबार 24 के मुताबिक महकमा जवाजात की जानब से जारी बयान में कहा गया कि गुज़श्ता माह सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में इदारे की तफ्तीशी टीमों ने इकामा कानून, मेहनत और सरहदी जवाबत की खिलाफ वर्जियों पर गिरफ्तार किए जाने वालों को कानूनी कमेटी के सामने पेश किया गया था। जवाजात की कानूनी कमेटी ने जवाबत की खिलाफ वर्जियों पर 22,700 फैसले जारी किए, जिनमें इकामा और मेहनत कवानीन की खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब गैर मुल्कियों को डिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। इसके अलावा गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करके सऊदी अरब आने वाले दरअंदाजों को क़याम ताम और ट्रांसपोर्ट की सहूलत देने वाले सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों पर भी जुर्माने आयद किए गए। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को रोजगार और ट्रांसपोर्ट की सहूलत देना कानून शिकती है। जो ऐसे लोग जो गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करके सऊदी अरब में इंटर होते हैं, उनके साथ किसी भी किस्म का ताउन करना संगीन खिलाफ वर्जी है, जिस पर सख्त सजाएं मुकर्रर है। गैर कानूनी तारकीन के बारे में वजारत दाखिला की जानब से मखसूस करदा टेलीफोन नंबरों पर मुतला किया जा सकता है। मक्का, रियाद और मशरक़ के रीजन के लिए 911 जबकि सऊदी अरब के दीगर इलाकों के लिए 999 नंबर मखसूस हैं। स्पेशल टास्क फोर्सेस को जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम की फराहमी। वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ ने रियाद रीजन की स्पेशल टास्क फोर्स के हेडक्वार्टर का दौरा किया। फोर्स के लिए खसूसी तौर पर तैयार करदा स्मार्ट मोबाइल यूनिट्स का भी इफ्तिताह किया गया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानब से स्पेशल टास्क फोर्स की सर्विस को डिजिटलाइज करने के लिए तेज़ी से काम किया जा रहा है। टास्क फोर्स के कमांडर रियर एडमिरल मंसूर अल-फाइज ने वज़ीर दाखिला और उनके साथ आने वाले वफद को डिजिटल सर्विसेज मंसूबे के बारे में मुतला किया। एडमिरल मंसूर ने बताया कि स्पेशल टास्क फोर्स के कंट्रोल सेंटर को मसनूई ज़हानत से लेस किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि फोर्स के लिए तैयार की जाने वाली जदीद तरीन स्मार्ट गाड़ियों के बेड़े का भी इफ्तिताह किया है। उनको मुहैया की जाने वाली जदीद तरीन गाड़ियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। लंदन में उम्रा प्लस टूरिज्म के लिए तारफी प्रोग्राम का अहतमाम। सऊदी अरब में सियाहत के मौक़ों के लिए पीर के दिन ट्रैवल प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्री के लीडर्स के लिए लंदन में तकरीब मुनक़्क़द की जा रही है ताकि हज और उम्रा ज़ायरीन के लिए दस्तयाब मौक़े के बारे में तबादला ख्याल किया जा सके। उम्रा के साथ साथ बिजनेस टू बिजनेस इवेंट में अहम मजहबी मकामात को उजागर किया जाएगा ताकि ज़ायरीन को सऊदी अरब के सकाफ़ती विरसे को समझने में आसानी मिले। लंदन में होने वाली इस तकरीब में हाजियों के तजर्बे से मुतल्लिक प्रोग्राम भी तरतीब दिया गया ताकि बरतानिया में रहने वाले मुसलमानों की जुस्तजू को पूरा किया जा सके। इसके अलावा उम्रा और ज़ियारत फोरम और विजिट सऊदी प्लेटफॉर्म भी इस तकरीब का हिस्सा होगा। सऊदी अरब सियाहती मेहमान नवाजी की सहूलियात में 99% इजाफा। सऊदी अरब में टूरिज़्म की जो इजाफी सहूलियात हैं उसमें साल की तीसरी तिमाही में पिछले साल के इसी अरसे की निस्बत 99% तरक्की रिकॉर्ड की गई है। वज़ारत सियाहत ने ये इंकशाफ अपनी हालिया रिपोर्ट में किया है। सियाहत ने वजाहत की है कि सियाहों की मेहमान नवाजी की सहूलियात की तादाद जिन्होंने पूरे सऊदी अरब में काम करने के लिए ज़रूरी लाइसेंस हासिल किए हैं इस साल 2024 की तीसरी तिमाही के अख्ताम तक 3,950 सहूलियात से ज़्यादा हो गई हैं। वज़ारत सियाहत ने इंकशाफ किया है कि इस साल की तीसरी तिमाही के अख्ताम तक लाइसेंस याफ्ता कमरों की तादाद 443,000 से ज़्यादा हो गई है, जो पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में जो है 107% ज़्यादा है और पिछले साल इसकी तादाद 2,14,000 थी जो कि अब 4,43,000 से ज़्यादा हो चुकी है। सियाहती मेहमान नवाजी की सहूलियात के लिए लाइसेंस की तादाद में बढ़ती हुई शरह नमू जो है मेहमान नवाजी के शोबों में ऑपरेटर्स और सरमायाकारों को लाइसेंस हासिल करने के काबिल बनाने के नतीजे में ज़ाहिर हो रही है। ऑपरेटिंग फ़ीस में 22% तक कमी के साथ सहूलियात फराहम की गई हैं। फॉल्कन नीलामी 4,12,000 रियाल में 3 बाज फ़रोख्त। फाल्कन क्लब के तहत रियाद में मुनक्कद नीलामी में जो है पीर के दरमियानी शब 3 बाज 4,12,000 रियाल में फ़रोख्त हुए। सबक वेबसाइट के मुताबिक पहला बाज 76,000 रियाल में फ़रोख्त हुआ, दूसरा बाज जो है 1,35,000 रियाल में फ़रोख्त हुआ, जबकि तीसरा बाज जो है उस पर बोली का आगाज़ 50,000 से हुआ और बढ़ते बढ़ते 2,01,000 पर बंद हुई। ख्याल रहे फाल्कन क्लब के तहत बाजों की नुमाइश और नीलामी जारी रहती है जिसमें मुकामी और गैर मुल्की शिरकत करते हैं। रियाल रेट की बात करते हैं। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 46 पैसे, STC पे 73 रुपये 4 पैसे, तवील राजी 72 रुपये 95 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 41 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 5 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये 19 पैसे।
इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 11 पैसे, STC पे 21 रुपये 96 पैसे, तहवीला राजी दे रहा है 22 रुपये 1 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 6 पैसे, मनीग्राम 22 रुपये 1 पैसे और इंजाज बैंक 22 रुपये 4 पैसे दे रहा है। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।